1970s में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की कुछ महिलाएं पेड़ों की कटाई रोकने के लिए और कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट पेड़ों को हक करके यानी उनसे चिपक कर उनका प्रोटेस्ट करती है और उन्हें पेड़ों को काटने से रोकती हैं। इसके बाद उत्तराखंड और कई इंडियन स्टेट में फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में चिपको मूवमेंट को एक्सप्लोर करेंगे, जिसने फॉरेस्ट एंड ट्रीज कंजर्वेशन के लिए अवेयर एंड इंस्पायर किया था। चिपको मूवमेंट एक नॉन वायलेंट इको फेमिनिस्ट एंड सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट था, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस मूवमेंट को 1970s में उत्तराखंड, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश का पार्ट था, की महिलाओं लोकल लोगों के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका एम था पेड़ों और जंगलों को बचाना और गवर्नमेंट एंड लॉगिंग कंपनीज को पीछे हटने के लिए दबाव बनाना था। यहाँ पे लॉगिंग कंपनीज का मतलब है वे कंपनी जो अपने कंपनी के प्रोडक्ट के लिए पेड़ों और जंगलों को काटती है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, चिपको वर्ड का यूज ओरिजिनली चंद्र प्रसाद भट्ट, जो कि एक गांधीयन सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे, उनके द्वारा किया गया था, जो कि गढ़वाली लैंग्वेज में अंगलवल था वर्ड, जिसका मतलब गले लगाना था। बाद में इसे हिंदी वर्ड चिपको से अडेप्ट किया गया, जिसका मतलब था स्टिक और हग करना। 1963 में चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के कारण उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट बढ़ने लगी, स्पेशली हिमालय रीजन में, जो कि आज का उत्तराखंड है। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीड ने कई फॉरेन लॉगिंग कंपनीज को अट्रैक्ट किया, जो कि बड़े फॉरेस्ट रिसोर्सेज के यूज़ के लिए मांग कर रही थी। यहाँ के लोग जीवन जीने के लिए, फूड एंड फ्यूल दोनों के लिए जंगल पर पूरी तरह डिपेंडेंट थे। गवर्नमेंट पॉलिसीज ने यहाँ के लोगों को फ्यूल और अदर यूजेस के लिए पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल करने से रोक दिया और जंगल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। कमर्शियल लॉगिंग एक्टिविटीज़ के कारण सॉइल इरोजन, लोअर एग्रीकल्चर फील्ड्स और रिसोर्सेज में कमी आ गई। इन एक्टिविटीज़ और मिसमैनेजमेंट के कारण 1970s में फ्लड्स आई, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मर गए। 1971 एंड 1972 में वहाँ के वुमेन्स ग्रुप एंड लोकल पीपल्स ने अपना एक संगठन बनाना शुरू किया और कमर्शियल लॉगिंग कंपनीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन इससे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। 1973 में गवर्नमेंट ने टेनिस रैकेट बनाने वाली स्पोर्ट्स कंपनी को 300 पेड़ों का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर दिया। इसके बाद मार्च 1973 में गांधीयन सोशल एक्टिविटीज चंद्र प्रसाद भट्ट ने अपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दसोली ग्राम स्वराज संघ, जिसे 1964 में फाउंड किया गया था, जिसका एम रूरल रिसोर्सेज का यूज़ करके स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप करना था। उसके द्वारा मंडल गांव में फर्स्ट चिपको मूवमेंट को लीड किया गया था, जिसमें दसोली ग्राम स्वराज संघ के वर्कर्स और 100 विलेजर्स ने ढोल पीटकर और नारे लगाकर इसका प्रोटेस्ट किया और वहाँ की महिलाएं पेड़ों को हक करके यानी चिपककर खड़ी हो गई, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स और लकड़हारों को पीछे हटना पड़ा। मूवमेंट और तब जोर पकड़ता है जब गवर्नमेंट जनवरी 1974 में रैनी गांव के पास 25,000 पेड़ों के लिए नीलामी की घोषणा करती है, जो अलकनंदा रिवर के पास था। चंद्र प्रसाद भट्ट ने रैनी गांव के लोगों को अवेयर किया और पेड़ों को गले लगाकर गवर्नमेंट का विरोध किया। 25 मार्च 1974 को लकड़हारे पेड़ों को काटने वाले थे। उस दिन रैनी गांव की एक स्थानीय लड़की ने महिला मंगल दल के लीडर गौरा देवी को इन्फॉर्म किया। गौरा देवी ने गांव की 27 महिलाओं को लेकर लकड़हारों का पेड़ से चिपककर प्रोटेस्ट किया। इस दिन रैनी गांव के मेंस और दसोली ग्राम स्वराज संघ के वर्कर चमोली डिस्ट्रिक्ट में थे। उनके लौटने तक महिलाएं पूरी रात पेड़ों से चिपककर प्रोटेस्ट करती रही। 26 मार्च को प्रोटेस्ट लता और हैनवाल घाटी सहित आसपास के गांव में फैल गया। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को पीछे हटना पड़ा। हेमवती नंदन बहुगुणा, जो कि उस वक्त के मुख्यमंत्री, उन्होंने
इसकी जांच के लिए एक कमेटी सेटअप की और जिसने बाद में विलेजर्स के फेवर में फैसला सुनाया। चिपको मूवमेंट के कारण देश के कई हिस्सों में भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट किया गया और फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस, कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस के लिए 1981 से 1983 में सुंदरलाल भागुना, जो कि एक गांधीयन एक्टिविटीज थे, उन्होंने इस मूवमेंट के मैसेज को और इस मूवमेंट को एक राइट डायरेक्शन देने के लिए 5000 किलोमीटर ट्रांस हिमालयस फुट मार्च किया। सुंदरलाल भागुना ने 1980 में हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को अपील करके कमर्शियल लॉगिंग को उत्तराखंड के हिमालय रीजन में 15 साल के लिए बैन करा दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी सेटअप किया। चिपको मूवमेंट को इको फेमिनिस्ट मूवमेंट के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि इस मूवमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल महिलाओं का था। चिपको मूवमेंट आज के इस बदलते क्लाइमेट चेंज के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो कि हमें फॉरेस्ट एंड ट्रीज की इम्पोर्टेंस और इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इम्पोर्टेंस के लिए अवेयर करता है और फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। We hope this video inspired to protect environment and clear about Chipko movement. Thank you for joining us this journey.